हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आप सभी के बीच में जैसे कि सबको पता है कि एग्जाम डेट निकल करके आ चुकी है 11 फरवरी। तो समय नहीं है, लग जाए पढ़ने के लिए। और नहीं लगे तो आप एक अपनी रणनीति बनाइएगा और अपने कार्यों पर लग जाइएगा। एक मोटिवेशनल लाइन आप सभी लोगों के लिए कहते हैं, सभी स्टूडेंटों के लिए वो मोटिवेशनल लाइन है और उसे अपने अंदर ले जाएं। कहा जाता है, आपकी इजाजत के बगैर, आपकी स्वयं की इजाजत के बगैर आपका कोई समय आपसे नहीं ले सकता या आपका कोई समय बर्बाद नहीं कर सकता। आप अपना उस समय को अपनी वृद्धि पर और अपनी तरक्की पर लगाने का प्रयास करें, अपनी सफलता की एक सीढ़ी चढ़ने पर प्रयास करें, जो सीढ़ियां होती हैं। ठीक है, तो आपकी इजाजत के बगैर अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो आप मुझसे आधे घंटे, 15 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे, सारा दिन बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास समय ही नहीं, मैं 10 मिनट बात करने, भाई मुझे पढ़ाना है, मुझे तो अभी जाना है ना, मेरे पास अभी वर्क है। क्यों नहीं लोग मतलब जैसे मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल आते हैं, मैं हर रोज नहीं रिसीव करती हूँ। जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो घर परिवार से संबंधित है, वो तो रोज रिसीव किए जाते हैं। चलिए ठीक है, बातचीत करनी है। लेकिन जो लोग केवल ये पूछने के लिए फोन करते हैं कि मैम परीक्षा डेट कब है, मैम कौन सी बुक पढ़ी जाए, 15 दिन पहले इतने फोन आएंगे। अभी यूपी पीसीएस 2023 के लिए लगातार एग्जाम से 4 दिन पहले फोन आ रहे थे, कौन सी टेस्ट सीरीज की जाए। हमने कहा मत करिए आप कुछ भी। आप क्यों पूछ रहे हैं? एग्जाम खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद 2024 के लिए पूछिएगा और उसी दिन पूछिएगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज करना शुरू कर दें अभी से। अब 4 दिन में आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप 4 दिन और कोई 4 महीने से लगातार, कोई 14 महीने से लगातार पढ़ रहा है। आप 4 दिन 4 घंटे में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप अगर पढ़े होते, आपने अगर रिवीजन करे होते, सिर्फ आपको मोटी मोटी नजरों से ये देखना होता कि क्या दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका, जो दिल्ली आपका केंद्र, क्या ये पंजाब से और क्या ये हरियाणा से और क्या ये राजस्थान में से किससे सीमा नहीं साझा कर रहा। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है तो मैप उठाकर मैं देख लेता हूँ, ये देख लेती हूँ, तो आपका वो कंफ्यूजन तो दूर हो जाता। लेकिन जिनको यही नहीं पता होगा कि दिल्ली हरियाणा राजस्थान से सीमा साझा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उनको पंजाब जाने तक की बात ही नहीं पहुंचेगी कि पंजाब से सीमा साझा नहीं कर रहा। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है दूसरी चीज। दूसरी चीज ये आती है कि किसी एक स्टूडेंट ने कहा कि आप अपना बोलने का तरीका या अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारिएगा। बच्चा, यही मेरी एक पहचान है ना। अगर मैं वही सुधार लूं तो फिर पहचान किस बात की? ठीक है ना, पहचान किस बात की? आप बड़े बड़े मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं तो वहां पर आप देखेंगे मैं तो बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं खुद ये स्वयं कह रही हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, बहुत अच्छा समझाने का प्रयास करती हूँ। लेकिन कुछ कमियां रह जाती होंगी, तभी आप ऐसा कमेंट करते हैं। तो आप सभी लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रही हूँ कि कभी कभी वो भी नहीं कर पाते हैं, है ना। मैं तो बहुत अच्छा बता रही हूँ आपको, यूपीएससी पढ़ाते हैं, है ना। ठहर ठहर कर ये नदियां, ये समुद्र सब पार हो जाएंगे, ठहर ठहर कर, ये बड़ा मतलब बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो ठहर ठहर कर कुछ लोग पढ़ाते हैं, आप वहां कभी नहीं बोल, क्योंकि आपके कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता, या आपके लिए आप भी जानते हैं कि यहाँ कोई पढ़ने वाला ही नहीं, रिप्लाई देने से कोई मतलब नहीं है, मैसेज करने से कोई मतलब। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े, कहीं और से आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा आप सभी लोग सपोर्ट करें, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझ रहे हो ना कि ये थोड़ा सा सुधार करें तो इसका मतलब आप थोड़ा समझ रहे हैं, तो उस थोड़े को आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। हम लोग बात कर रहे थे धात्विक तत्व की, किसकी? खनिज तत्वों या खनिज संसाधनों में से धात्विक तत्वों की बात कर रहे थे, जिनमें से आज का टॉपिक है बॉक्साइट। क्या पढ़ने वाले हम लोग? बॉक्साइट पढ़ने वाले।
आइए बॉक्साइट के बारे में देखते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ना कि एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई बॉक्साइट के एल्यूमिनियम के और कौन कौन से अयस्क हो सकते हैं। जैसे आप क्या बोल सकते हैं, बॉक्साइट हो सकता है, पहला तो आपका बॉक्साइट है। दूसरा आपका क्या हो सकता है, आप बोलेंगे कोरडम है। कौन सा है, कोरडम है। तीसरा आपका कौन सा हो सकता है, तो आप बोलेंगे फेल्सपार है। कौन सा है, फेल्सपार है। याद कर लेना, ये ऑप्शन में आते हैं और कहा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। फिर आप सोचते हो मैंने तो केवल बॉक्साइट ही पढ़ा था, ये आपसे कोरडम कहां से आ गया, ये आपका फेल्सपार कहां से आ गया, या आपके कहा गया क्रायोलाइट कहां से आ गया। ये सब क्या है, एल्यूमिनियम के अयस्क है। किसके अयस्क है, एल्यूमिनियम के अयस्क है। और अगला आपका कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे एल्यूनाइट होता है। कौन सा होता है, एल्यूनाइट होता है, ठीक है ना। इतने याद करके आपको रखने, ये किसके अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, या एल्यूमिनियम के अयस्क माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने आप सभी लोगों को बता दी है, तो यहां तक कि आपको क्या रखना है, याद करके रखना है। अब दूसरी चीज यहां पर इनको याद कर लीजिएगा या अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, सीधी सी बात है। दूसरी चीज आप सभी कहा गया, इसका रंग लोहांश, मतलब लोहे जैसे। लोहा कैसा होता है, आप देखे होंगे कई प्रकार का लोहा आता है। लोहांश की मात्रा के आधार पर कभी सफेद दिखाई देता है, कभी गुलाबी हो जाता है और कभी लाल हो जाता है। जैसे आपके महाराष्ट्र की लोनार झील होती है, कभी गुलाबी हो जाती है मैडम जी, कभी लाल हो जाती है ना। तो समय समय पर अपना रंग बदलती रहती है। उसी तरह इनका जो आपका बॉक्साइट है, इसकी क्या कहा गया, बॉक्साइट का जो रंग है, तो लोहांश के मात्रा के आधार पर कभी सफेद, कभी गुलाबी और कभी लाल होता रहता है। अच्छा, बॉक्साइट का प्रयोग कहां पर किया जाता है, सबसे पहले ये बताएं, बॉक्साइट का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो कहा गया बॉक्साइट का प्रयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। किसमें बनाने में, एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। कहा गया चमड़ा रंगने में, जो आप चमड़ा रंगा जाता है उसके चमड़ा रंगने में किया जाता है। किसमें, चमड़ा रंगने में किया जाता है, ठीक है ना। चमड़ा रंगने में किया जाता है। और किसमें किया जाता है, तो आप बोलेंगे इसके अलावा आपके पेट्रोल एवं नमक साफ करने में किया जाता है। जो आपका पेट्रोल है, जो आपका नमक है, जो आप नमक खाते पीते हैं ना, खाते भी हैं और पीते भी हैं, ठीक है ना। क्योंकि पीने के साथ साथ आपको चखने में नमक भी चाहिए क्योंकि क्या है, आप सभी लोग जानते हैं इसमें हंसी मजाक वाली तो बात ही नहीं। आपके यहाँ रिश्तेदार नातेदार आए और अगर खाने पीने वाले होते तो नमक जरूर मांगते हैं, ठीक है ना। आइए, तो बॉक्साइट कहा गया टर्सरी काल की लेटेराइट शैलों में पाया जाता है। किसकी काल में, कहा गया टर्सरी काल में। आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि बॉक्साइट कहां पर, तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्रिटेशियस युगीन, क्या क्रिटेशियस युगीन में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति का संबंध कहां से, तो टर्सरी काल की लेटेराइट शैलों से पाया जाता है। कहां पर, लेटेराइट की शैलों में पाया जाता है। कहां से, क्रिटेशियस युगीन। आपकी ये भी आपकी बात पूरी तरह से सही है कि क्रिटेशियस युगीन संरचना से संबंधित आपकी कहां की, टर्सरी काल की लेटेराइट शैलों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एकदम याद करके रखो। बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्यूमिना बनाने में, किसमें, एल्यूमिना बनाने में, एल्यूमिनियम में, है ना, बनाने में होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे चमड़े में रंग करने के लिए, चमड़ा रंगने के लिए होता है ना, किसके लिए, चमड़ा रंगने के लिए होता है, ठीक है। आपका पेट्रोल और नमक साफ करने के लिए होता है। ओके, आगे आते हैं। बॉक्साइट मूलतः कहा गया हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है। किसका होता है, आपसे ये वाला प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आप सभी लोग इसको याद करके रखना। बॉक्साइट मूलतः आपके कहा गया हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है। किसका होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है, हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है। कहा गया इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के आंकड़ों के आधार पर भारत में उड़ीसा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन में नंबर 1 है और भंडार में भी नंबर 1 में। तो मतलब क्या समझ में आया कि आपका जो बॉक्साइट उत्पादन है वो नंबर 1 उड़ीसा पर है, और भंडार मतलब उपस्थित या भंडार करके रखे भी हैं कहां पर, उड़ीसा में, ठीक है ना। उड़ीसा कहां पर है आपका,
मैप के माध्यम से देखो भाई तैयार करके रखो। अब समय नहीं है आपके पास कि अभी आपको कोई और बताने आएगा ना बार बार। तो देखेंगे यहाँ पर उड़ीसा है ना, उड़ीसा आपके तटीय राज्यों के अंतर्गत एक राज्य आता है। कौन सा? उड़ीसा आता है, ठीक है ना। अच्छा, उड़ीसा में अगर पूछ लिया जाए कहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, क्यों? अरे वेरी वेरी यस मैम, आप यही तो बता दो, और कुछ बताओ या ना बताओ, लेकिन ये बता दीजिएगा कि उड़ीसा के किन क्षेत्रों पर आपका बॉक्साइट पाया जाता है ना। बहुत से बच्चे यही नहीं जानते होंगे कि इनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो उड़ीसा में जैसे कहा गया कोरापुट, रायगढ़ क्षेत्र में, देखो पूरी लाइन ले लो, कहा गया उड़ीसा में बॉक्साइट के जमाव कहा गया आपके खोंड लाइट श्रेणी के शिलाओं में निक्षिप्त है, ठीक है ना। कहां पर? आपको ये याद रखना किस श्रेणी की, किस शिलाओं के निक्षिप्त है। तो आप क्या बताएंगे? खोंड लाइट श्रेणी की शिलाओं पर निक्षिप्त है। दूसरी बात, उड़ीसा में आपका कहा गया कोरापुट, कहां पर? कोरापुट। रायगढ़, कौन सा आप बोलेंगे? रायगढ़, ठीक है ना। क्या है? रायगढ़ हो गया। रायगढ़ क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। बस दो ही क्षेत्र, अरे इनसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। आगे क्या बताओगे आप? कालाहांडी, कालाहांडी, ठीक है ना। क्या बोलोगे? कालाहांडी में पाया जाता है। रायगढ़ में। कंधामल में, कहां पर? कंधामल, कंधामल कहां पर? कंधामल में पाया जाता है आपका, उड़ीसा के कंधामल में पाया जाता है। और कोरापुट आपको बता ही दिया गया, इन 4 स्थानों पर उड़ीसा में आपका क्या पाया जाता है? बॉक्साइट व्यापक रूप से पाया जाता है। कोरापुट में, रायगढ़ में, कालाहांडी में और आपके कंधामल में पाया जाता है, ठीक है ना। तो याद करके रखना है। अगर मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन कर लूं, ठीक है ना, कहा गया गुजरात राज्य में बॉक्साइट मुख्यतः देवभूमि एवं द्वारका में पाया जाता है। कहां पर? गुजरात में। कहां पर पाया जाता है? तो गुजरात में आपसे बोला गया है, सभी लोग याद करके रखिएगा, गुजरात में आप सबसे बोला गया है कि गुजरात में आपके देवभूमि और द्वारका में पाया जाता है। नहीं, और भी क्षेत्र है। अब आप सभी लोग यहां से क्या लिख लेंगे? गुजरात के क्षेत्र लिख लो। कौन कौन से गुजरात के क्षेत्रों में पाया गया है? तो गुजरात में एक जामनगर में है। कहां पर है? जामनगर में है, लिख लो भाई, जामनगर है, ठीक है। कच्छ के रण में है, या कच्छ लिख लीजिए, कच्छ में है, कच्छ में है। जूनागढ़ लिख लो, जूनागढ़ में पाया गया। कहां पर? जूनागढ़ में पाया गया। देवभूमि आपने लिख लिया, देवभूमि कहां पर है? द्वारका में ही है। कहां पर? द्वारका में। और खेड़ा और पोरबंदर में, खेड़ा, पोरबंदर, पोरबंदर, इन स्थानों पर आपके गुजरात में बॉक्साइट पाया गया है। किन स्थानों पर? इन स्थानों पर गुजरात में बॉक्साइट पाया गया है, ठीक है ना। याद करके रखना। और कुछ कहा गया कि झारखंड राज्य में कहा गया आपका लोहरदंगा, कहां पर? लोहरदंगा कहा गया, गुमल और आपके लातेहार बॉक्साइट के लिए प्रमुख क्षेत्र। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपका लातेहार। लातेहार कहां पर? आप बोलोगे झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में, ठीक है ना। तो झारखंड किस लिए जाना जा रहा है? तो झारखंड में आपका लोहरदंगा और आपका गुमला और आपका लातेहार बॉक्साइट के लिए जाने जा रहे हैं। मुख्य क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं आपके झारखंड में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तेलंगाना में, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र तेलंगाना में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए छत्तीसगढ़ में, कहां पर? लिख लो भाई, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कहां कहां पर पाया जाएगा? तो आप बोलोगे बस्तर, बस्तर जिला है ना छत्तीसगढ़ में, तो आप बोलोगे बस्तर में पाया जाएगा, बिलासपुर में पाया जाएगा। कहां पर? बिलासपुर में, बिलासपुर में, ठीक है ना। आपके छत्तीसगढ़ में बस्तर और बिलासपुर में क्या पाया जा रहा है? तो आप क्या बोलने वाले हो? आप ये बोलने वाले हो यहाँ पर बॉक्साइट के लिए जाना जा रहा है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए जाना जा रहा है, ठीक है ना। अगर आपसे छत्तीसगढ़, अगर आपसे तमिलनाडु पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए? तमिलनाडु का क्षेत्र पूछा जाए, तो तमिलनाडु में कहां पर पाया जाएगा, है ना। तमिलनाडु में तो आप क्या बोलोगे कि सेलम, सेलम, या आपकी सेवराय की पहाड़ियां, कौन सी? सेवराय की पहाड़ियों पर पाया जाता है। याद करके रखना है, सेवराय की पहाड़ियां। और नीलगिरी में पाया जाता है। कहां पर? यहाँ पर आपकी क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुद्धा बेटा है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपका बॉक्साइट, सेलम की पहाड़ियां या सेवराय की पहाड़ियों पर बॉक्साइट पाया जाता है। और अगर आपसे प्रश्न बाई चांस पूछ ले
कि नीलगिरी कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी स्थित है। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दुद्धा बेट्टा है और यहीं पर टोडा जनजाति निवास करती है, जो मूलतः यह विशेषता तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ठीक है ना, पसीना निकल आया भाई, यहाँ क्या निकल आया? पसीना निकल आया है। हाँ, आगे आते हैं। आगे कहा गया बॉक्साइड ऐश के परिशोधन हेतु आपका कहा गया लोहरदंगा और मुरी में एल्युमिनियम के संयंत्र लगाए गए। अब लोहरदंगा कहां पर था आपका? तो आप क्या बोलोगे? झारखंड का था। कहां का था? झारखंड। झारखंड, जो आपका झारखंड किससे बना है? बिहार से कटकर बना था। कब? 15 नवंबर। कब? 15 नवंबर सन 2000 में। कब? सन 2000 में बना था। ठीक है ना, यहीं पर एल्यूमिनियम संयंत्र की क्या है? संयंत्र लगाए गए। क्या लगाए गए? संयंत्र लगाए गए। याद करके रखो भाई। कहा गया इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार 19-20 के आंकड़ों के आधार पर भारत में बॉक्साइट मात्रा उत्पादन करने वाले, अब यहाँ पर 20 का बताया गया है ना, 19-20 का। मैं आपको 21-22 का लेटेस्ट डाटा के अनुसार सबसे नंबर 1 पर क्या है? आप बोलोगे उड़ीसा ही है सबसे नंबर 1 पर। ठीक है ना, तो किसके उत्पादन के तौर पर, क्योंकि भंडारण के तौर पर अलग हो जाएगा, उत्पादन पर अलग हो जाता है। तो नंबर 1 पर तो उड़ीसा ही रहने वाला। नंबर 2 पर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, लिख लो भाई। क्या होगा? आप बोलोगे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, लिख लो। थोड़ा सा समय देकर आप इन्हें लिख लीजिएगा और सही उत्तर चुनने का मौका आपको मिलने वाला है, तो इसलिए आप मौका लेते रहिएगा। ठीक है ना, 5वां तो शायद मध्य प्रदेश ही था। चलिए 4 तक बताते हैं। 5वां एमपी ही है अभी भी, लेटेस्ट डाटा के अनुसार भी। ठीक है ना, क्या है? लेटेस्ट डाटा के अनुसार भी आपका 5वां एमपी है। बाकी आप इनको क्या कर ले? सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, आइए अब आपका यहां पर क्या कहा गया है? किसे लिखे? जलोस। ठीक है, यहां पर क्या होगा? दूसरे नंबर पर देखो, पहले पर तो उड़ीसा है, दूसरे पर आपका क्या है? आंध्र प्रदेश है। लिख लो भाई, क्या है? आंध्र प्रदेश है। यहां पर संख्या में बताया गया, मैं आपसे ऐसे बता देती हूँ कि आपका कितना परसेंट? 51% केवल और केवल उड़ीसा पर है और आपका 16% आंध्र प्रदेश पर है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश पर है। उसके बाद 3rd नंबर पर आप क्या लिखेंगे? गुजरात लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? गुजरात। और गुजरात में कितने परसेंट आप सभी लोग देखेंगे? तो 9%। कितना परसेंट? 9%। और उसके बाद क्या देखेंगे? झारखंड। क्या देखने वाले? झारखंड। झारखंड पर कितना परसेंट होगा? तो आप बोलोगे 6%। और उसके बाद आपका क्या है? एमपी है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ये आपके 21-22 के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। ठीक है ना, तो सही उत्तर क्या होगा? उत्पादन की बात करें, भंडारण की बात नहीं करें। भंडारण में तुरंत बदल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन में पहले देख लो आंध्र प्रदेश है, सॉरी उड़ीसा है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी बुक पर, जैसे 2021 के अनुसार, 2021 के अनुसार अभी प्रश्न कराएंगे तो वहां पर भी बातचीत करेंगे। ठीक है ना, तो उड़ीसा के बाद क्या माना गया था? यहाँ पर आपका गुजरात माना गया था। देखिए, आंध्र प्रदेश की जगह गुजरात ही माना गया था। उसकी भी चर्चा करेंगे क्यों माना गया था। क्योंकि जब आपके 2021 के आरओ का एग्जाम हुआ था तो 2020-19-20 के लेटेस्ट डाटा के अनुसार हुआ था, तब 21-22 का आंकड़ा नहीं आया था। इसको दिमाग में फैक्ट को बैठाल कर रखिएगा, क्योंकि आप पीआईक्यू करेंगे और फिर चढ़ेंगे कहां पर कि मैडम जी आपने तो ऐसा बताया, क्योंकि अभी पीआईक्यू लगा है, बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात आएगा। ठीक है, तो याद रखना। अगर मैं भंडारण की बात करूं, किसकी बात करूं? भंडारण की। ठीक है ना, भंडार की अगर मैं बात करूं कि भंडार कहां पर होगा, तो उसकी भी चर्चा ले लीजिएगा आप लोग ना, उसको भी क्या करें? लिख लीजिएगा। तो कहां पर होगा भंडार में? तो नंबर 1 पर तो उड़ीसा ही होने वाला है। कौन सा है? उड़ीसा ही होने वाला है। और नंबर 2 पर आपका जो झारखंड है, कौन सा है? झारखंड होने वाला है। और नंबर 3 पर आपका क्या होगा? तो आप बोलोगे गुजरात, गुजरात होगा। और नंबर 4 पर आपका क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। कौन सा होगा? महाराष्ट्र। लिख लो भाई, है ना, क्या करना है? आप सभी लोगों को लिख के रखना है। ठीक है, तो इनको याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आपका यहाँ से क्या शुरू होता है? प्रश्न शुरू हो जा रहा है।
अब प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको एक एक चीजें और कंप्लीट तरीके से एकदम कंफर्म करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। आइए, कहा गया बॉक्साइट अयस्क है, किसका है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? कहा गया शीशा का, एल्यूमिनियम का, जस्ता का, तांबा का। तो आप क्या बोलने वाले हैं? एल्यूमिनियम का है। आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है कि खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक है? किसकी बात की गई? उत्पादक की बात की गई। तो नंबर 1 पर उत्पादन और भंडारण में तो गुजरात आपका, उड़ीसा ही है। कौन सा है? उड़ीसा है। फिर मैंने आपको क्या बताया था? उड़ीसा के बाद उत्पादन की बात की जा रही, तो उत्पादन में कौन था? तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश, मैंने बताया था। फिर तीसरे नंबर पर गुजरात। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की गई? 20-21 की। मैं बात किसकी कर रही थी? 21-22 की, ठीक है ना। तो आप क्या बताओगे? 20-21 में गुजरात था, मैंने आपको दिखाया भी था। सबसे नंबर 1 पर कौन था? तो आप बोलोगे उड़ीसा, फिर उसके बाद गुजरात, उसके बाद आपका क्या आया था? छत्तीसगढ़ वगैरह आ रहा है, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या हुआ? आपका सी ऑप्शन पूरी तरह से सही है। आगे देखिए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को प्रमुख कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो एल्यूमिनियम ही करेगा। कौन कर रहा है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, या आपके कहा गया आपके फेरोमैग्नीज तो नहीं करने वाला है ना, क्या करेगा? एल्यूमिनियम करेगा। आगे, भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट या शीर्ष स्थान पाने वाले बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो पहले उत्पादन की बात हो रही, तो पहले नंबर पर तो आपका क्या है? तो आप बोलोगे उड़ीसा ही है, उड़ीसा, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पर कौन है? आप बोलोगे गुजरात है। अरे आप बोलोगे अभी तो मैडम आप आंध्र प्रदेश बता रही, लेकिन मैं तो आपको लेटेस्ट डाटा के अनुसार बता रही थी 21-22 का। और बात यहाँ पर प्रश्न किसका है? तो आप बोलोगे, अब प्रश्न बना था आपका 19-20 में, 20-21 का है। तो सही उत्तर क्या हुआ? तो गलती मत कर जाना कि गुजरात है भाई, गुजरात है, ठीक है ना। झारखंड गुजरात है नहीं, उड़ीसा महाराष्ट्र आया, लेकिन भंडारण में चौथे नंबर पर महाराष्ट्र आपका, चौथे नंबर पर है। बात उत्पादक की है, उड़ीसा और महाराष्ट्र नहीं होगा। आगे आते हैं। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कालाहांडी, कालाहांडी में अभी क्या आप कर रहे थे? कालाहांडी उड़ीसा की क्या थी? कालाहांडी में आप बॉक्साइट उत्पादन कर रहे थे। क्या बात है भाई, है ना। इतनी सरल तरीके से आप उत्तर दे ले जाओगे, किसी को पता भी नहीं चला क्या होगा, तो आप कहोगे बॉक्साइट होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे आपके जावर से क्या मिलता है? तो जावर से जस्ता हुआ शीशा मिलेगा। क्या मिलेगा? जस्ता हुआ शीशा मिलने वाला। कोलार की खान से आपको क्या मिलने वाला है? सोना मिलने वाला है। और आपके कहा गया है कि मूसाबनी से क्या मिलने वाला है? तो मूसाबनी से आपको तांबा मिलने वाला। पढ़ा रखा है, अगर पीछे की क्लास नहीं देखें तो जाकर स्वयं देखिएगा, है ना। मैं आपको पकड़ कर थोड़ी ना दिखाने वाली हूँ कि नहीं नहीं मैंने पीछे पढ़ाया है, जाइए पहले उनको देखिए। आपका ये अपना वर्क है, आप स्वयं उन क्लासों को देखिएगा। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा? सी ऑप्शन पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? रायपुर में, दुर्ग में, या आपके कहा गया कोड़ा गांव, या आपके धमतरी में। तो सही उत्तर का चयन करें, कहां पर होगा? जल्दी से। मैंने आपको बस्तर, बिलासपुर और कोड़ा गांव का चर्चा किया था, है ना। तो कहां पर होगा? छत्तीसगढ़ का पूछा जा रहा है भाई। कोड़ा गांव जरूर याद करके रखो, कौन सा है? कोड़ा गांव है, ठीक है ना। क्या है? कोड़ा गांव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप सबके बीच में क्या आता है? अभ्रक आता है। क्या आता है? अभ्रक का प्रयोग किसमें, कैसे, क्या किया जाता है, ठीक है ना। अभ्रक, ठीक है। तो अभ्रक तो अधात्विक हो जाएगा। अभ्रक कहां से? अधात्विक खनिजों में से एक है ना। अभी तक तो हम धात्विक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो था वो था आपका टिन। क्या था? टिन, जो यहाँ पर छूट गया है। लेकिन चलिए पहले अभ्रक पढ़ लेते हैं, उसके बाद टिन पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि टिन आपका क्या है? धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। किसके? धात्विक खनिज के अंतर्गत। अब अभ्रक क्या है? तो अभ्रक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, पहचानेंगे, फिर उसके बाद चर्चा पर चर्चा करेंगे। और क्लास अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगती है तो भैया शेयर कर दिया करो, है ना। भाइयों और बहनों शेयर करके रखा करिए। यह आपका अपना कर्तव्य होना चाहिए कि आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करके रखें। आइए अभ्रक की चर्चा करते हैं। तो आगे अभ्रक अग्नि
अग्नि और आपकी कायांतरित शैलों में पाया जाता है। किसमें? अग्नि और कायांतरित शैलों में पाया जाता है। या आपका किसका? यह आपका पारदर्शक, लचीला, ताप और विद्युत निरोधक है। कैसा है? ताप और विद्युत निरोधक भी है अभ्रक, ठीक है ना। ये आपका लचीला कहा गया, ये पारदर्शक, लचीला, ताप और विद्युत निरोधक भी है। तो याद करके रखना है अभ्रक के बारे में भाई। क्या करके रखना है आपको? अभ्रक के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी क्या करके रखनी है? याद करके रखनी है, ठीक है ना। चलिए, भारत में लगभग अभ्रक जो है, कहा गया भारत में विश्व के लगभग 60% अभ्रक भारत में ही पाया जाता है। कितना परसेंट? 60% उत्पादन भारत में किया जाता है अभ्रक का। कितना? 60% अभ्रक में, है ना। हम लोग नंबर 1 पर विराजमान है अगर पूछा जाए। और जैसे बॉक्साइट में था, अगर देश पूछ लिया जाता कि बॉक्साइट उत्पादन में नंबर 1 पर देश कौन सा है, तो आप बोलते ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? अरे ऑस्ट्रेलिया है भैया, जो अभी वर्ल्ड कपवा जीत कर लेकर चले गए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है भाई। यहाँ कंगारू लोग, चालाक चतुर लोग। चलिएगा, मेहनत रंग लाती है ना, चालाकी नहीं। मेहनत रंग लाती है, चालाकी नहीं, ठीक है ना। तो मेहनत किया है उन लोगों ने, है ना। कहीं ना कहीं हमारी मेहनत फीकी पड़ गई होगी, इसी कारण हो गया। अब अभ्रक की बात कर रहे हैं। कहा गया आंध्र प्रदेश अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य कौन सा है? तो आप बोलोगे कौन सा? आंध्र प्रदेश है। देखिए, अभ्रक जो होता है, अभ्रक, ठीक है ना। देखिए, अभ्रक में क्या होता है? अग्नि एवं कायांतरित चट्टानों में शील्ड, तो मैंने बता दिया। दूसरी बात कही गई, आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। देखिए, भाषाई आधार पर, फिर आप लोग कमेंट करते ना, क्योंकि भाषाई आधार पर तो ये 1953 में ही बन गया था, लेकिन इसका गठन 1956 में किया गया था, ठीक है। कहा गया इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 की स्थिति तक अभ्रक के कुल भंडार की दृष्टि से, अब भंडारण की दृष्टि के बारे में क्या बताएंगे? बताएं। तो कहा गया आंध्र प्रदेश नंबर 1 रहेगा 41%, फिर राजस्थान नंबर 2 पर रहेगा। ये आपका लेटेस्ट डाटा के अनुसार भी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या रहेगा? आप बोलोगे उड़ीसा नंबर 3 पर रहने वाला है, और 4th नंबर पर आपका महाराष्ट्र। ये किसके? और बिहार आपका 5th नंबर पर है। ये आपके भंडार की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? भंडार की दृष्टि से। देखिए, अभ्रक कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? अभ्रक जो है आपके, वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे रूबी अभ्रक, सफेद अभ्रक होता है ना। कहा गया मास्को व्हाइट अभ्रक जो आपका हल्का गुलाबी होता है। बायोराइट अभ्रक काला या गहरे रंग का अभ्रक होता है। तो 3 प्रकार के अभ्रक पाए जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये भी आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करके आप लोग रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला आपके हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली है। कहां पर? हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली हुई है। और इसी मेखला के अंतर्गत कहा गया कोडरमा जिला भी आता है, जिसे अभ्रक की राजधानी या कैपिटल ऑफ माइका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे भैया, जाने वाला माइका नहीं है आपका ना। मायके से ससुराल चले जाएंगे तो किसी का क्या ही चला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने भंडार में बताया। अब आप उत्पादन, अभ्रक उत्पादन राज्य भी लिख लो। अभ्रक उत्पादन राज्य भी लिख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है। नंबर 1 पर कौन आने वाला है अभ्रक उत्पादन में? तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश ही अपना स्थान कायम रखा है उत्पादन में भी और आपके भंडारण में भी, ठीक है। भंडारण भी यहीं पर, उत्पादन भी यहीं पर। और नंबर 2 पर कौन है? अरे 99% तो केवल यहीं पर भंडारण है, उत्पादन है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और 1% में दोनों आते हैं आपके, जैसे राजस्थान है और झारखंड है। कौन है? राजस्थान थोड़ा सा ज्यादा है और झारखंड नंबर 3 पर आ जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, तो हंसी फिर वहां निकल जाती है हम लोगों की एग्जाम हाल पर। यहाँ तो हमको लगता है क्या ही करना 3 नंबर तक, जब 99% आंध्र प्रदेश में ही है तो हम क्या ही करेंगे याद करके। आपका आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? तो आप सभी लोग क्या देखेंगे कि आंध्र प्रदेश जहां पर पुलिकट झील है, पुलिकट झील क्या करती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में सीमा बनाती। कौन सी झील? पुलिकट झील, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की अकेली या आंध्र प्रदेश की झील किसे कहते हैं? तो कोलेरू झील। कौन सी झील है? आंध्र प्रदेश की अगर पूछ ली जाती तो क्या कहते हैं? कोलेरू झील कहते हैं। ओके, आई
कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे ना, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रहा है, चीजों को समझकर पढ़िएगा आप सभी लोग ना। चलिएगा, तो यहां तक की सारी चीजें आई। कहा गया कोडरमा जो है आपका, जो अभी बताया गया, कहां चला गया कोडरमा? कोडरमा का मैंने अभी नाम लिया था ना, ये कोडरमा जिला भी आता है, जिसे अभ्रक की राजधानी। तो कोडरमा है कहां पर आपका? तो कोडरमा आपका कहां पर है? झारखंड में, है ना, ये जरूर याद करके रखना। कहां पर है? झारखंड में है भैया, है ना, झारखंड में है, ठीक है ना। कहा गया कोडरमा में रूबी अभ्रक पाया जाता है। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि कोडरमा में कौन सा अभ्रक, तो रूबी अभ्रक पाया जाता है, ये भी याद कर लो। क्या बात है ना, बेहतरीन आपके पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, और इनको आप सभी लोगों को क्या करके रखना है? याद करके रखना है। अब आपको कुछ कुछ जगह लिखाएंगे, उसके बाद आगे प्रश्न कराएंगे, है ना। इसको मिटा दिया जाए ना। आई होप यहाँ तक आप लोग कर लिए होंगे, उत्पादन में कौन है ना। अब यहाँ पर कुछ कुछ राज्य लिखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखना है? कुछ कुछ राज्यों की चर्चा की गई है, उनको लिख लो, कौन सा कहां पर पाया जाएगा। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे झारखंड में, क्या है झारखंड के बारे में। तो झारखंड में कौन कौन से स्थानों पर है? तो पहले नंबर पर आपको क्या लिखना चाहिए? आपको पहले ही नंबर पर क्या लिखेंगे? तो कोडरमा लिख लेंगे, है ना। क्या लिखोगे? कोडरमा, कोडरमा हो गया। और कौन सा स्थान झारखंड का है? तो आप बोलोगे गिरिडीह है। कौन सा है? गिरिडीह है, ठीक है ना। कौन सा है? गिरिडीह है। अगर और पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? हजारीबाग है आपका। कौन सा है? हजारीबाग से आप क्या ले रहे हो? अभ्रक ले रहे हो भाई। अगर मैं आपका दूसरा बताऊं, लिख लो भाई, है ना, मस्ती पर मत रहना, मस्ती निकल जाती है आपकी सस्ती से। हाँ, बिहार से, क्या है? बिहार में, ठीक है ना, बिहार के बारे में लिख लो। बिहार में आपका कहा गया नवादा गया क्षेत्र। कौन सा? नवादा गया क्षेत्र, नवादा गया क्षेत्र। यहाँ पर क्या पाया जाता है? आपका अभ्रक पाया जाता है, नवादा गया क्षेत्र, जो कोडरमा से ही सटा हुआ है, क्योंकि कोडरमा क्या है? अब झारखंड क्या है? बिहार से ही कटकर बना है, तो कोडरमा से ही सटा हुआ क्षेत्र है। उसके बाद आप लिख लीजिएगा आंध्र प्रदेश। क्या लिख लेना? आंध्र प्रदेश। मैंने चर्चा की ना आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के कौन से क्षेत्र हैं भैया? लिख लो, है ना, मस्ती से लिखते चलो आप सभी लोग अपने नोटबुक पर। और तो आंध्र प्रदेश में आपका नेल्लौर है। कौन सा है? नेल्लौर है। नेल्लौर आपका एक जिला है आंध्र प्रदेश का। विशाखापत्तनम है। क्या है? विशाखापत्तनम है। कौन सा है? विशाखापत्तनम है। और क्या है? तो आप बोलोगे कृष्णा जिला है वहां पर। कौन सा जिला है? कृष्णा जिला है आंध्र प्रदेश का। कृष्णा नदी है ना, कृष्णा जिला है। उसके बाद किसके बारे में लिखोगे? और राजस्थान के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। जब चर्चा राजस्थान की आई है, आपने चर्चा राजस्थान की है, तो राजस्थान के बारे में भी आप लिख लो। और राजस्थान के कौन से क्षेत्र होने वाले हैं, इनके बारे में आप लिखिएगा, ठीक है ना। लिखना इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लिख कर ही याद किया जा सकता है, और खूब एग्जाम में आते हैं। आप एग्जाम उठाकर देखिएगा, जैसे राजस्थान का जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, क्या होगा? जयपुर, उदयपुर, उदयपुर, और आपका भीलवाड़ा जिला है, ठीक है ना। कौन सा? यहां से क्या अभ्रक उत्पादन किया जा रहा है। तो ये आपको क्या करना है? याद करके, ये स्थान ही पूछे जाते हैं। आप सबने तो ये याद कर लिया झारखंड होगा, है ना, फिर बिहार या आंध्र प्रदेश और राजस्थान, आपने क्रम से भी याद कर लिया। उत्पादन कहाँ, भंडारण कहाँ, सबने आपने याद कर लिया। लेकिन अगर पूछ लिया जाए, ऐसे पूछा जाता है कि अभ्रक के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा, या अभ्रक का उत्पादन कहाँ किया जाता है। अब ऑप्शन आते हैं आप सभी लोगों के बीच में। कहा गया नागौर जिला से, भीलवाड़ा जिला से, फतेहपुर सीकरी से, या फिर कोई और रख दिया गया ना, तो आपको क्या लगाना है? भीलवाड़ा लगा, या राजस्थान के ही 4 ऑप्शन में रख दिए गए। और आप क्या करेंगे? आपसे फिर गलतियां होंगी, तो इनको क्या करना है? याद करने के लिए लिख लिख कर। देखिए हर बार यहां से एक नया प्रश्न निकल करके आता है। हम लोग पढ़ाते पढ़ाते आते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ बिल्कुल नहीं आते हैं, है ना। यहाँ से आपको लगभग लगभग 60 से 70% PYQ से ही मिल जाने वाला है। लेकिन जो आपके 20 से 30% या 30 से 40% बच रहा है, उनमें एक आध प्रश्न नया या नया क्षेत्र आता है जो आपने नहीं पढ़ा होता है कहीं पर भी,
फिर आप उसे खोजते रहते हैं, तो इसलिए पढ़कर रखिएगा। आइए अगला प्रश्न, मतलब प्रश्न की तरफ मूव करते हैं हम लोग फटाफट ना, क्या करते हैं, प्रश्नों की तरफ मूव करते हैं। आपका क्या है, अभ्रक है। तो अभ्रक के बारे में पहला ही प्रश्न आप सभी के बीच में है, जो आप सभी लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट लगना चाहिए कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब बताओ भाई कौन सा सबसे बड़ा होगा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड या राजस्थान। देखिए झारखंड का कोडरमा जिला को हमने अभ्रक की राजधानी बताई, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, भंडारण का आंध्र प्रदेश में। कहा गया कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अभी तो आप बता ले जाओगे कि अभ्रक के लिए है ना, अभी आप क्या करोगे, बता ले जाओगे कि अभ्रक के लिए, लेकिन जब एग्जाम में हाल में आएगा तो आपको लगेगा जिप्सम के लिए है, क्या कहें, आपको लगेगा बॉक्साइट के लिए है, क्या बॉक्साइट का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क, क्या बॉक्स, आप वहां इतना कंफ्यूज कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है कि एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग के कपाटों को खोलकर रखिएगा, ठीक है ना। आइए तो यहाँ पर क्या होगा, आप बोलोगे अभ्रक के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न कहा गया निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है, और राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की या फिर हरियाणा की बात। अब यहाँ पर सही उत्तर क्या होने वाला है, आप सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में तीसरा है, और तीसरे में उत्तर प्रदेश तो चर्चा ही नहीं किया, उत्तराखंड भी नहीं किया, हरियाणा भी, हाँ राजस्थान मैंने चर्चा जरूर की है। क्या किया, राजस्थान की चर्चा। तो आपको अपने से मतलब क्या एनालाइज करके इन प्रश्नों के इस तरह भी उत्तर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे आप कि आपके इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा 2020 की, और उसके भी माध्यम से कि आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद कौन सा प्रदेश आता है, तो आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान ही आता है, और फिर उसके बाद उड़ीसा वगैरह आते हैं, तो कौन सा होगा, राजस्थान होगा। कहा गया निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर झारखंड का तो कोडरमा जिला ही है, और राजस्थान तो दूसरे नंबर पर ही है, आंध्र प्रदेश तो पहले नंबर पर ही विराजमान है। बचा क्या, हमारा अपना बेचारा एमपी बचा है, क्या बचा है, एमपी बचा है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्न में से किन जिलों में भारत की सबसे अधिक अनक या माइका, देखो माइका अभ्रक, क्या कहा गया, माइका, अनक नाम से बड़ी अनक या माइका मेखला पाई जाती है। अब ये नाम भी याद कर लो, अनक, माइका, है ना, माइका जिसको कहते हो। कहा गया बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला को आपका क्या कहा गया था, व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। किसके, व्हाइट गोल्ड के नाम से कपास के लिए जाना जाता था, है ना, कहां पर है, एमपी पर है, ठीक है ना, याद करके रखना। कहा गया उदयपुर, अजमेर या अलवर, हजीराबाद गया और आपके मुंगेर, तो क्या बताएंगे, या आपके कहा गया सलेम और आपका धर्मपुरी। तो बताएं सही उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में है 5th नंबर, और बताएं अभी मैंने आप सभी से चर्चा की थी आपकी हजीराबाद, गया और आपका मुंगेर क्या है। तो आप कहेंगे भारत की सबसे बड़ी आपकी अभ्रक मेखला जो है, या अभ्रक मेखला आपके हजारीबाग, गया और मुंगेर में पड़ती है। इस मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है। कौन सा जिला आता है, कोडरमा जिला। कौन सा जिला आता है, कोडरमा जिला भी आता है, जो झारखंड का है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसमें, हीरो में, लौह का, अभ्रक का या टंगस्टन का। भैया हम एक ही चीज में है जो एकदम सीना तान के चलते हैं, बताएं भाई कौन सा है, किसमें नंबर 1 पर है हम, बोलो भाई सबसे अधिक नंबर 1 पर हम किसमें है, जल्दी से। भारत विश्व में अग्रणी है किसमें, बोलो भाई। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, कहां पर होता है, चीन में होता है, ठीक है ना। तो कहां पर है, अभ्रक में है, कहां पर है, अभ्रक में। अच्छा हीरो का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, जल्दी से बताएं। बताओ, रूस में होता है क्या, कहां पर होगा, आप बोलोगे रूस में होता है, ठीक है ना, कहां पर होता है, रूस में होता है, ठीक है ना। और लॉ में कौन सा होगा, तो चीन होगा। कौन होगा, चीन होगा ना। हम यहाँ पर लॉ में कहा थे, 4th नंबर पर थे, कहां पर थे, 4th नंबर पर। मैंने आप सभी लोगों को एक एक चीज पढ़ाई है लॉ ना, लॉ वगैरह पढ़ा रखा है, और मैंने आप सभी लोगों को बता भी रखा है। और अगर पूछ लिया जाए प्राकृतिक अभ्रक के उत्पादन में, लिख लो भाई, प्राकृतिक अभ्रक
उत्पादन में अब कौन सा होगा? अभी तो केवल साधारण सिंपल सी बात हो रही थी, तो क्या बताएंगे? प्राकृतिक अभ्रक के उत्पादन में चीन प्रथम, मेडागास्कर द्वितीय स्थान पर है। कौन होगा? चीन नंबर 1 पर हो जाएगा। कौन? चीन। और मेडागास्कर सेकंड नंबर पर पहुंच जाएगा। कुछ चीजें बिल्कुल लिख लो भाई, करंट से रिलेटेड होती हैं, है ना। अगर आप चाहते हो करंट का बैच लेना आरओ के लिए, आरओ या आप यूपीपीसीएस 2024 के लिए, तो जुड़ना ना भूलें भाई। करंट अफेयर का यहाँ पर पेड बैच चल रहा है, आप सभी लोग जुड़ सकते हो, ठीक है ना, इस नंबर पर मैसेज करके। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग मैसेज करके करंट अफेयर से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पेड बैच आपका चल रहा है किसका? आरओ के लिए, ठीक है ना। ये सेकंड बैच आपके बीच में लाया गया, पहला बैच अच्छा खासा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपने क्या देखा कि प्राकृतिक अभ्रक उत्पादन में पूछा जाए तो चीन क्या होगा? नंबर 1 पर आ जाएगा। हीरा उत्पादन में रूस प्रथम नंबर पर है और लौह अयस्क में भारत चौथे नंबर पर है, ठीक है ना, चौथे नंबर पर है। और टंगस्टन में मैंने बता ही दिया चीन था। कौन था? चीन था। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कहा गया निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है? कौन सा होगा भैया? यहाँ पर कहा गया चादरी अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो क्या बोलोगे? देखो, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है तथा तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है और लौह अयस्क का भी सबसे बड़ा उत्पादक आपका कौन सा है? तो या तो चीन और या तो ऑस्ट्रेलिया आता है ना, इन दोनों का नाम आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? कोई नहीं। लेकिन हम क्या अभ्रक पर नंबर, चादरी अभ्रक में कौन सा है? चीन ही है। अभ्रक में हम क्या थे? नंबर 1 पर थे, लेकिन अब खसक रहे नीचे की तरफ, दिखेगा, है ना। मैंने आप सभी लोगों से कहा कि टिन पढ़ा देते हैं, टिन के 2-4 ही क्वेश्चन है, तो टिन निपटा दो, फिर कल हम आपके बीच में संगमरमर और कोयला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोयला खनिज संसाधन। कौन सा? कोयला, जो आपके ऊर्जा खनिज संसाधन के अंतर्गत आता है, तो कोयला से कल शुरुआत करेंगे, ताकि आप आज आपके बीच में क्या निपटा दिया जाए? तो टिन निपटा दिया जाए ना। क्या निपटाया जाए? टिन। अब इससे ज्यादा इसमें स्लाइड नहीं आ सकती थी, इसलिए नहीं लगाया गया। और टिन और संगमरमर आज ही की क्लास में निपटाने का प्रयास करते हैं। तब तक आप सभी लोग कमेंट भी करते रहना, है ना। कमेंट करके बताया करो भाई आप सभी लोग कैसे हो, अच्छे हो कि नहीं हो, है ना। कुछ भी समस्या हो तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो। आपके लिए अगर कुछ भी समस्याएं हो तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं, कोई भी एनीवन समस्या, ना एनीवन प्रॉब्लम, ठीक है। फिर कहोगे आप प्रोनाउंसिएशन सही करिएगा ना। आपको जितनी भाषा हिंदी वाली या अपनी लैंग्वेज बोलने में मजा आती है, वो कहीं और बोलने में कहाँ मजा आती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टिन किसके बारे में? टिन के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं। टिन कहा गया टिन अयस्क आपके किसके? कैल्शियम। कहा गया कैसी स्टेराइड, किसके? कैसी स्टेराइड के नाम से जाना जाता है। टिन अयस्क किसके? तो कैसी स्टेराइड के नाम से जाना जाता है। भारत में टिन का भंडार सीमित मात्रा में पाया जाता है। कहा गया इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार वर्ष 1920 में भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। याद कर लो भाई, छत्तीसगढ़ राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार भी पाया जाता है, उत्पादन भी पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में टिन के खनन से संबंधित सभी कंपनियां अवस्थित है, ठीक है ना। जैसे कहा गया टिन का प्रयोग प्राय टिन की चादरें बनाने, है ना, कहा गया सोल्ड रिंग बनाने या उद्योग में सोल्ड रिंग उद्योग बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। चादरें जानते हो ना, टिन की कहीं चद्दरवा डलवा दो, पनिया, अब बरसात जैसे बारिश के समय बारिश में टिन की चादर डलवा दीजिएगा ना, उसी वही वाले। कहा गया मिश्र धातुओं के निर्माण में भी इसका खूब प्रयोग किया जाता है। आगे कहा गया भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर अप्रैल 2015 तक की स्थिति तक छत्तीसगढ़ में इतना टिन और हरियाणा में इतना टिन एवं उड़ीसा में इतना टिन और अयस्क मेटल भंडार पाए गए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको क्या याद रखना है कि आपको छत्तीसगढ़ याद रखना है। आगे आते हैं। कहा गया निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में भाई। कहां पर होगा? तो आप फटाफट बताओगे, छत्तीसगढ़ में। अगला कहा गया छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो भैया टिन अयस्क का है। किसका है? टिन अयस्क का ही है, ठीक है ना। किसका है? तो आप बोलोगे टिन अयस्क का है।
आगे कहा गया आंध्र प्रदेश में कहा गया भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो कहां पर अग्रणी उत्पादक? आपके छत्तीसगढ़ में। कहां पर होगा? छत्तीसगढ़ में होगा, ठीक है ना। आगे आता है आपका संगमरमर। क्या है? संगमरमर के बारे में बातचीत कर लेते हैं भाई, है ना। संगमरमर के बारे में बातचीत कर लेते हैं, 5 मिनट की क्लास रहेगी, है ना। नहीं तो चलिए छोड़ देते हैं, नहीं तो आप लेंदी समझकर फिर छोड़ देते हैं ना। तो संगमरमर से शुरू करेंगे और कहां तक आएंगे? कोयला की ऊर्जा खनिज तक आएंगे। ये तो आपके अधात्विक खनिजों के अंतर्गत संगमरमर आता है। पीछे आपकी प्यार की यादगार निशानी दिखाई दी जा रही है ना, कि किसी के प्यार में इतनी ताकत होती कि उसके लिए एक ताजमहल बनवा दिया गया। क्योंकि कहा जाता है महिलाओं की, जब महिला या आप किसी लड़की का जन्म होता है तो क्या माना जाता है कि पराये घर का धन आ गया है। लेकिन उससे बड़ी लक्ष्मी कोई नहीं होती है ना। जब एक लड़की विदा होती है तो उस बाप से पूछो, 9 माह उसकी माँ गर्भ पर जरूर रखी, लेकिन 90 महीने तक लगभग बाप झेलता है। एक लाइन याद रखना, है ना। ताने पर क्या कहा जाता है? माँ यही बोलती है ना, मैंने 9 माह रखा, लेकिन बाप 90 वर्ष तक झेलता। 90 माह नहीं, 90 वर्ष तक, है ना। कोई भी कार्य होगा, कुछ भी आना जाना, सब कौन करता है? बाप ही करता है। तो ज्यादा वर्चस्व किसका? इसीलिए बेटियां बाप की ज्यादा प्यारी होती। बातचीत करेंगे हम लोग फिर आगे, है ना। आइए, तो कल की क्लास में यहीं से शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।